नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत के सबसे नए शो में। मैं हूं ऐश्वर्या कपूर। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। स्वागत है रिपब्लिक भारत के सबसे ताजा शो खबर बड़ी है में, क्योंकि हम आपको वो खबरें दिखाने वाले हैं आज जो आपको जागरूक बनाएंगी। हमारा मकसद ये है कि आप खबर को देखें, समझें और उस पर जनमत भी बनाएं। बिल्कुल, और यानी तर्कों के साथ अपनी बात भी रख सकें, भीड़ से अलग दिख सकें। आज सबसे पहले बात होगी और सबसे पहले खबर आपको दिखाएंगे सचिन पायलट से जुड़ी हुई। 8 बजे की बड़ी खबर होगी सचिन पायलट से जुड़ी हुई। राहुल बचाओ अभियान किस तरह से कांग्रेस में छाया हुआ है। जी बिल्कुल, और इसी के बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद की बड़ी खबर होगी 8:08 पर, और हम आपको दिखाएंगे कि कैसे फिर एक बार कांग्रेस की सरकार ने गांधी परिवार को, जी हां, गांधी परिवार को भूदान कर दिया है, यानी जमीन दान कर दी है। बिल्कुल, आज की तीसरी बड़ी खबर बड़ी है में होगी 8:10 पर। हम आपको बंगाल का वो रक्त चरित्र दिखाएंगे जो वहां के विधानसभा चुनाव के पहले जारी है। और उसके बाद एक और बड़ी खबर, क्योंकि खबर बड़ी है 8:26 पर। हम आपको चीन के चमचे यानी नेपाल के प्रधानमंत्री ओली की अधर्म बोली के बारे में बताएंगे। बिल्कुल, पांचवी बड़ी खबर बड़ी है में होगी। इसके बाद हम आपको ये दिखाएंगे कि यूपी में कहां और किसने एक भगवा गली तैयार की है। और इसके बाद होगी 8:34 पर बड़ी खबर। आपको विकास दुबे की एक और क्रूर कथा दिखाएंगे हम आज। उसके अलावा 8:35 पर ठीक हम आपको दिखाएंगे उस प्यारे मियां के बारे में, बताएंगे जो समाज के चेहरे पर कलंक बनकर फरार हो चुका है। जी, और 8:39 पर आएगा बिहार में किस तरह से जल प्रहार हुआ है। लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। हम जाएंगे सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज पर। जी, राजस्थान के जयपुर से आ रही है। बीजेपी की बैठक शुरू हो गई है। उनके वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव ओम माथुर की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। निधि, बिल्कुल, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया भी मौजूद हैं इस बड़ी बैठक में, और ऐश्वर्या इस पर भी निगाहें टिकी हुई हैं। बिल्कुल, और ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सचिन पायलट को कांग्रेस से निकाल दिया गया है। सचिन पायलट ना अब इधर के हैं और ना उधर के। निधि, तो अब भारतीय जनता पार्टी को डिसाइड करना है। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर विचार विमर्श हो रहा है कि क्या सचिन पायलट, जो एक गुर्जर नेता हैं, राजस्थान में जाति प्रधान बहुत ज्यादा है, जातियों को लेके एक बहुत फाइन बैलेंस बनाया हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने अपने अंदर भी, तो अगर वो एक बड़े गुर्जर नेता को मुख्यमंत्री या एक डिप्टी मुख्यमंत्री बना देते हैं तो कहीं मीणा तो नाराज नहीं हो जाएंगे। निधि, और उसके ऊपर चुप्पी साधे हुई हैं वसुंधरा राजे सिंधिया। निधि, तो सबकी नजरें इस वक्त टिकी हुई हैं सचिन पायलट पर। अब देखते हैं कि राजस्थान के रेगिस्तान में जो राजनीतिक आंधी आई हुई है वो कहां तक पहुंची और कैसे पहुंची। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच मचे घमासान में मंगलवार का खेल शुरू हुआ उस होटल से जहां कांग्रेस ने अपने विधायकों को छिपा रखा है। जब सचिन पायलट ने कांग्रेस आलाकमान के हर ऑफर को नकार दिया तो पार्टी के पास ज्यादा विकल्प बचे नहीं थे। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में तय हुआ कि सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। बाद में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सचिन पायलट को राजस्थान के पार्टी पद से भी हटा दिया। श्री सचिन पायलट जी को, श्री विश्वेंद्र सिंह जी को और मीना जी का रमेश और श्री रमेश मीना जी को उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है। अपने रास्ते का कांटा हटाने के बाद राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने ये जताने की कोशिश की कि पहली लड़ाई उन्होंने जीत ली। मैं समझता हूँ कि आज का जो माहौल है, आज इस प्रकार से फैसले हुए हैं, खुशी किसी को नहीं है, ना कांग्रेस हाईकमान को खुशी है। पूरे प्रयास कर लिए, उसके बाद में जब देखा गया, इन्होंने तय कर लिया है कि बीजेपी के साथ में होमनोमिंग हो चुकी है, सौदे हो चुके हैं और ये नई पार्टी बनाएंगे। पहले कहते बीजेपी में जाएंगे, लोग तैयार नहीं होते कि हम नई पार्टी बना लेंगे।
तो पार्टी तोड़ना संविधान के अंतर्गत, कानून के अंतर्गत वो भी लिखा हुआ है। एंटी डिफेक्शन बिल है कि अगर 2-23 होते हैं तो जाके आप पार्टी तोड़ सकते हो। 20 लोगों ने पार्टी नहीं तोड़ती है। आज जो खेल उन्होंने खेला है 2-3 दिन से, आप बताइए 122 लोग हमारे पास में हैं, 160 कांग्रेस के हैं। आप समझ रहे 2-3 कितने होते हैं? तो इन्होंने क्यों ये खेल खेला? इधर कांग्रेस से निकाले जाने के बाद सचिन पायलट अपने पत्ते खोलने से बचते रहे, लेकिन खबरें आती रही कि वो बीजेपी से डील करने में लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक पायलट ने बीजेपी से सीएम की कुर्सी मांगी। उन्होंने साफ कर दिया कि अगर बीजेपी उनकी मांग नहीं मानेगी तो वो अपनी पार्टी बनाएंगे। हालांकि बीजेपी ने सीएम पद देने से मना कर दिया। बीजेपी ने पायलट को डिप्टी सीएम के साथ गृह और वित्त मंत्रालय देने की पेशकश की। इस बीच खबरें ये भी आईं कि सचिन पायलट शाम 5 बजे पीसी करेंगे, लेकिन फिर सचिन ने अपना इरादा बदल दिया। उधर सीएम अशोक गहलोत विरोधी खेमे को तोड़ने के लिए अपना दांव खेलते रहे। राज्यपाल से मिलकर गहलोत ने सिर्फ उन 3 मंत्रियों को सरकार से हटाने को कहा जिनको मनाने की उम्मीद वो खो चुके थे। इनमें उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, रमेश मीणा और विश्वेंद्र सिंह के नाम थे। कांग्रेस के अंदर मचे घमासान के बाद राजस्थान बीजेपी ने भी अपने तेवर आक्रामक कर ली और गहलोत से बहुमत साबित करने को कहा। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को भी और राज्यपाल जी से भी निवेदन करना चाहता हूं, ये सरकार आज की तारीख में अल्पमत सरकार है और अल्पमत सरकार केवल सरकार को टिकाए रखने के लिए मंत्रिमंडल के झुंझुने बांटने का जो काम करेंगे वो लोकतंत्र के साथ न्याय नहीं। मैं सोचता हूं मंत्रिमंडल बढ़ाने का इनका अधिकार है मुख्यमंत्री का, लेकिन अब जिस स्थिति में आ गए हैं उसमें ये तय नहीं है कि इनके पास बहुमत है कि नहीं है। मैं सोचता हूं राजस्थान की विधानसभा के फ्लोर पर बहुमत सिद्ध होने के बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार करें तो जनता के प्रति न्याय होगा। अगर दम है तो पहले हाउस के फ्लोर पर अपना बहुमत साबित करें और उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार करें। अब तक इस मामले पर खुलकर सामने नहीं आ रही बीजेपी ने भी इशारे में बता दिया कि वो सचिन पायलट का पार्टी में स्वागत करने को तैयार है। राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले सब लोग जानते हैं, आप सब लोग भी इस विषय को अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी जनाधार वाला व्यक्ति यदि भारतीय जनता पार्टी या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में आता है तो सभी लोग उसका स्वागत करते हैं, अपने साथ में जुड़े, हमारा जनाधार बढ़े। हमारी विचारधारा पे कदम करते हुए प्रत्येक व्यक्ति जो हमारे साथ में काम करने के लिए आएगा, निश्चित ही हम उसका बाहें पसार करके स्वागत करेंगे। ये तो सामान्य प्रक्रिया। दूसरी तरफ मंगलवार को सचिन पायलट आगे की रणनीति बनाने में लगे रहे और दावे प्रतिदावे के बीच राजस्थान का राजनीतिक संकट बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है दम है तो शक्ति परीक्षण करो, लेकिन सवाल उठता है कि अब सचिन पायलट के पास विकल्प आखिर है क्या? कुल मिलाकर सिर्फ 3 विकल्प है उनके पास इस समय। सचिन पायलट जो इस समय दिल्ली में है, पहला विकल्प है कि सचिन पायलट बीजेपी में शामिल हो जाएं, लेकिन इसके लिए उनके सामने चुनौती यह होगी कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में विधायक अपने साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी जाएं ताकि बीजेपी पर दबाव बना सकें कि उन्हें अच्छा पोर्टफोलियो मिले या हो सके मुख्यमंत्री का पद मिले। दूसरा विकल्प यह है कि सचिन पायलट अपनी पार्टी बनाएं, लेकिन यह तभी संभव होगा जब वो कम से कम 1/3 विधायकों के साथ अपने आप जाएं और फिर पार्टी बनाएं और उसमें कामयाब हो, क्योंकि ऐसा नहीं कराने पर दल बदल कानून के तहत वो और उनके सभी विधायकों को इस्तीफा देना होगा और यही कांग्रेस पार्टी चाहती है। लेकिन तीसरा विकल्प है सचिन पायलट समझौता कर ले और कांग्रेस में ही रहे। हालांकि इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऐसा तभी होगा जब पायलट अपनी मांगे छोड़ दें और उन्हें पार्टी ने निकाला है। ऐसा सचिन पायलट नहीं करेंगे। और अब कांग्रेस का भूदान घोटाला। आजादी के बाद देश में एक भूदान आंदोलन चलाया गया था जिसमें जरूरतमंदों के लिए जमीन दान करने की अपील की जाती थी। लेकिन आजादी के बाद देश में एक और भूदान आंदोलन चलाया गया जिसमें कांग्रेस के गांधी परिवार को अलग अलग सरकारों ने जमीन दान की। आज कांग्रेस से जुड़ा एक और बड़ा जमीन घोटाला सामने आ गया है। बात तो पुरानी है लेकिन घोटाला बड़ा है। कांग्रेस ने ही किया है। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में अपनी सरकार के कार्यकाल के दौरान सरकारी जमीन को
बेचा, इस्तेमाल किया। जिस जमीन पर अनुसूचित जाति जनजाति के लिए अस्पताल हॉस्टल बनना था, माफ कीजिएगा, उस जमीन को कांग्रेस ने एसोसिएटेड जनरल को दे दिया। इसके लिए नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। मुंबई के बांद्रा ईस्ट की इस जमीन पर एजीएल के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स तक बन गए। जी हां, 5 मंजिला इमारत बनाई गई है। इस जमीन को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने 2016 में जांच बिठाई थी। इस इंक्वायरी में बड़े बड़े खुलासे भी हुए। पता चला कि यह जमीन घोटाला इतना बड़ा है और इतना सिस्टमैटिक तरीके से किया गया है कि दफ्तरों में इसके दस्तावेज तक गायब कर दिए गए हैं। 2018 में इस इंक्वायरी की रिपोर्ट बाहर आई, जिससे यह साफ हो गया कि इस जमीन पर अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के लिए हॉस्टल बनने था, लेकिन इस पर एसोसिएटेड जनरल का कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन गया। कैसे बन गया? नियमों को ताक पर रखकर बन गया। कमर्शियल यूज के लिए जमीन ऑक्शन, जी हां, कमर्शियल यूज के लिए जमीन ऑक्शन के जरिए ही दिया जा सकता है, लेकिन इस मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? यह इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन हुई नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र सरकार इस केस में एफआईआर दर्ज करेगी? क्या SC/ST कमीशन इस केस में संज्ञान लेगी? और अब खबर बड़ी है।